हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। तो गाइस यार, आज की ये वाली वीडियो होने वाली है मेरे लिए बहुत स्पेशल। ठीक है, क्योंकि फाइनली जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी वो एंड होने जा रही है। Yes, guys, this is the last episode of One Piece Arc Explanation. Yes, guys, ये है episode 8 of One Piece Arc Explanation. ठीक है यार, आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल क्योंकि भाई तुम लोगों ने इतने तगड़े व्यूज़ दिलवाए हैं सीरीज़ पे। ठीक है, एंड इन फ्यूचर अगर कोई और वन पीस आर्क आएगा तो मैं उसको भी डालूंगा। ठीक है, तो चलो यार, बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वन पीस आर्क एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 8। सो लेट्स गो। तो पिछले वाले एपिसोड यानी पिछले पार्ट 7 के अंदर मैंने बात की थी अबाउट फिशमैन आइसलैंड आर्क, पंख हजार्ड आर्क, ट्रेसोर आर्क एंड जो आर्क। ठीक है, तो इन चारों आर्क्स की मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो ठीक है, अब हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा 29th आर्क है उसका नाम है होल केक आइसलैंड आर्क। यस गाइस, मोस्टली लोगों को इस आग के बारे में पता ही होगा क्योंकि इतना पॉपुलर आग जो है ये। ठीक है, और इस वाले आग के अंदर क्या हुआ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली इस वाले आग के अंदर लूफी, नामी, चॉपर, ब्रूक और साथ साथ मिंग्स पेकॉम्स पेड्रो कुछ तो है, वो लोग जाते हैं। और हाँ, साथ साथ एक मिनट, एक कैरेट भी होता है। मतलब वो कैरेट नहीं है खाने वाला, बेसिकली वो एक कैरेट एक कैरेक्टर है। ठीक है, जो उनके साथ ट्रैवल कर रहा था एंड कैरेट। तो उसके बाद वो लोग ट्रैवल करते हैं होल केक आइसलैंड की तरफ। ठीक है, और वहाँ पे उन लोगों को दिखती है बिग मॉम। यस गाइस, बिग मॉम वहाँ की एक मेन विलन थी। ठीक है, एंड साथ साथ उसके पे 4 एम्परर्स भी थे जो कि वहीं पे रहते थे। यानी बिग मॉम और 4 एम्परर्स वहीं पे रहते थे उसी जगह पे, होल केक आइसलैंड के अंदर। ठीक है, एंड साथ ही साथ उनके उनको उनका बेसिकली मेन मिशन था कि उन लोगों को कैसे भी सांची से रीयूनाइट करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो सांजी है उसका जो निकनेम था, बेसिकली वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का टीम जो कि अपना वन पीस का है, उनका नाम था सांजी रिट्रीवल टीम। यस गाइस, बेसिकली उनका प्रॉपर नेम सांजी रिट्रीवल टीम था। यस, एंड साथ साथ जो उनकी ग्रुप है वो लोग अपने क्रूमेट सांजी को बचाने के लिए जाते हैं वहाँ पे, एज आई टोल्ड यू। एंड हाँ, साथ साथ वहाँ पे उनकी एक अरेंज मैरिज भी होती है विद चार्लोट पुडिंग। बेसिकली सांजी जो है वो एक अरेंज मैरिज करता है विद चार्लोट पुडिंग, एंड चार्लोट पुडिंग से सांजी को बचाने के लिए ही वन पीस की पूरी क्रू टीम होल के आइसलैंड पहुंची थी ताकि वो उसे वहां से बचा सके। ठीक है, ऐसा ही साथ वहाँ पे वो एक फाइनल चीज़ करते हैं जो कि एक पॉलिटिकल फ्रेंडशिप। यस गाइस, वहाँ के बहुत ज़्यादा तगड़े करेक्शंस थे। तो वहाँ पे बेसिकली उनका पॉलिटिकल फ्रेंडशिप था जो कि एज यू कैन से इलेक्शंस फ्रेंडशिप। ठीक है, बिटवीन चार्लोट फैमिली एंड द विनस एंड विन स्मोक फैमिली। तो बेसिकली इन दो फैमिलीज के बीच में एक पॉलिटिकल फ्रेंडशिप थी, यानी दोनों के दोनों इलेक्शंस या अलग अलग टाइम्स पे काम आते थे। ठीक है, दैट्स वाई बोथ आर फैमिलीज एंड दे दोनों के दोनों ही बहुत पावरफुल फैमिली थी, कोई ऐरी गैरी फैमिली नहीं थी, बहुत पावरफुल थी। ठीक है, एंड साथ साथ वो लोग पता नहीं कैसे तो, लेकिन उस ऑपरेशन के अंदर वहाँ पे बिग मॉम खुद आती है उनके क्रूमेट्स को ख़त्म करने के लिए। यस गाइस, पता नहीं तो कैसे, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान ही ये होता है कि बिग मॉम अपने 4 एम्पर्स के साथ आती है टू ताकि वो ख़त्म कर सके बिग मॉम को। ठीक है, एंड बिग मॉम को ख़त्म करने के लिए वो लोग जाते हैं वहाँ पे, बट उसी टाइम पे बिग मॉम उन्हें असैसिनेट कर लेती है। ठीक है, तो ये वाला आर्क होता है हमारा कंप्लीट। तो जो हमारा नेक्स्ट 30th आर्क है उसका नाम है लेवली आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली ये भी वन पीस स्टोरी का एक बहुत बड़ा मेजर आर्क है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें इसमें क्या हुआ था। तो बेसिकली इस आर्क के अंदर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के कारनामे थे वो बिग मॉम पायरेट्स को पता चल चुके थे, और पूरी दुनिया को भी पता चल गए थे क्योंकि इतने तगड़े तगड़े कारनामे वन पीस की पूरी क्रूमेट ने किए थे। तो बिग मॉम पायरेट्स एंड साथ साथ पूरी की पूरी वर्ल्ड को ये सब पता चल गया था। एंड उसके बाद जो लूफी का ग्रुप है वो लोग अपना वे बनाते हैं वानो कंट्री की तरफ, क्योंकि उन्हें वानो कंट्री जाना था ताकि वो अपने आगे की जर्नी पूरी कर सके। ठीक है, एंड साथ ही साथ वहाँ पे वो लोग एक रेवोल्यूशनरी आर्मी को प्रिपेयर करते हैं फॉर देयर नेक्स्ट मूव। यस गाइस, रेवोल्यूशनरी आर्मी जो है
उसको प्रिपेयर कर रहे थे ताकि वो अपना अगला चाल चल सके, जो कि बहुत ही तगड़ा चाल होने वाला था एंड किसी को पता भी नहीं था, भनक भी नहीं थी बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला आर्क भी कंप्लीट होता है। आई नो बहुत छोटा था बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आर्क है वो है वानो कंट्री आर्क। गेस गाइस, इस वाले आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉयड पायरेट्स है वो फाइनली वानो कंट्री पहुंच चुके हैं। एंड इसमें क्या होता है रुको मैं तुमको बताता हूँ। तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं वो लोग निंजा पायरेट मिंग समुराई के साथ गैदर होते हैं ताकि वो वानो कंट्री पहुंच सके। ठीक है, और साथ ही साथ वो लोग प्रिपेयर करते हैं एक वॉर के लिए। यस गाइस, निंजा पायरेट मिंग समुराई वो लोग अपनी खुद की एक टीम बनाते हैं ताकि वो लोग एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि बीस्ट पायरेट की तरफ होने वाली थी। अगर तुम्हें पता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली जो लास्ट हमारा जू आर्क था उसके अंदर जैक ऑफ द बीस्ट पायरेट्स ने लूफी और उनकी क्रूमेट को टारगेट करा था, तो अब मेन वॉर होगा। ठीक है, दैट्स वाई तो उनको ख़त्म करने के लिए अब निंजा पायरेट में समुराई गैदर होते हैं ताकि वो उनको एक बार में ही ख़त्म कर सके। ठीक है, एंड वहाँ की एक मेन हिस्ट्री भी थी जो कि थी कोजुकी ओडेन के बारे में। यस गाइस, कोजुकी ओडेन, जिसकी हिस्ट्री जानने के लिए वो लोग मानो कंट्री के लिए आए थे। एंड साथ ही साथ वाइट बियर और गोल्डन रोजर जो हैं वो भी रिवील होते हैं इसी एपिसोड में, मतलब बेसिकली इसी आर्क के अंदर। और एज यू नो भाई, वाइट बियर तो तुम्हें पता ही होगा पहले से, लेकिन गोल्डन रॉजर वो तो भाई मेन आदमी है, वो इसके अंदर ही रिवील होता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो उनकी टीम है वो लोग ओनिगाशिमा जाते हैं बेसिकली ताकि वो उसको डिफीट कर सके। तो बेसिकली वो लोग वानो कंट्री इसलिए गए थे ताकि वो ओनिगाशिमा को मार सके। तो बेसिकली मेन विलन ओनिगाशिमा है और पता नहीं कैसे लेकिन इनको डिफीट करने के लिए बहुत तगड़ी आर्मी आई थी। ठीक है, लाइक ओनिगाशिमा के पास इतनी तगड़ी आर्मी थी ना कि वो पूरे के पूरे ख़त्म कर सकता है। लाइक उस पर लिटरली काइडो और बिग मॉम की टीम थी जो कि फाइट करने के लिए रेडी थी। बिग मॉम और काइडो तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, उन दोनों का भाई मेन फाइट होने वाला था विद ओनिगाशिमा, और उनको डिफीट करने के लिए ही इतनी तगड़ी टीम बनाई थी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने। और भाई अगर एक बार ऐसी तगड़ी फाइट हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। एंड हाँ, ये फाइट बेसिकली हुई थी लेवेली के साथ जिसकी वजह से बैटल हुई थी बहुत तगड़ी वाली। अब इस बैटल के आगे क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा 32 आर्क है उसका नाम है एग हेड आर्क, जो कि तुम्हें पता ही होगा लेटेस्ट में चल रहा है। ठीक है, एंड एग हेड आर्क के अंदर तो भाई बहुत कुछ हुआ था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर जैसे तुम्हें पता है पिछली बार लेवेली एंड ओनिगाशिमा की फाइट होने वाली थी, वो इसमें पूरी कंप्लीट होती है। एंड साथ ही साथ लुलुसिया किंगडम, ठीक है, वो जो किंगडम है वो पूरा का पूरा इरेज हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका एक भी नामो निशान नहीं बचता। एंड ये इतना वेल नोन किंगडम भी था, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा शॉक भी लगा। और साथ ही साथ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जो हैं वो लोग जाते हैं फ्यूचरिस्टिक आइसलैंड पे जिसका नाम था एग हेड। उस आइसलैंड पे जाने के बाद वो वहाँ के एक सुपर जीनियस आदमी से मिलते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर वेगापंक, जो कि वहीं पे रहता था। और डॉक्टर वेगापंक जो है वो बहुत तगड़े एक्सपेरिमेंट्स करता था। और जो ज्वेलरी बॉनी है वो बेसिकली उसकी असैसिनेटर है। एंड जो ज्वेलरी बॉनी है उसका प्लान होता है ताकि वो वेगापंक को ख़त्म कर सके। एंड बेसिकली शी हैज़ ऑर्डर्स, तो उसे ख़त्म करना था। एंड साथ ही साथ वहाँ पे बार्टलो कूमा के साथ भी काफ़ी कुछ हुआ था। ठीक है, और पता है ज्वेलरी बॉनी ने ये सब क्यों किया? तो बेसिकली ज्वेलरी बॉनी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि बार्टलो कूमा यानी मेनली कूमा के साथ डॉक्टर वेगापंक ने क्या क्या किया था। बेसिकली उसकी पूरी स्टोरी दिखाई गई थी। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ के वेगापंक के साथ काफ़ी सारे पास्ट कनेक्शंस भी थे जिसकी वजह से उनकी टीम और पावरफुल थी। एंड साथ ही साथ उसके पास्ट कनेक्शंस भी रिवील होते हैं जो कि बहुत शॉकिंग था, जिसमें काफ़ी सारे बंदे शामिल थे। एंड साथ ही साथ वहाँ की एक CPO टीम प्लान बनाती है ताकि वो वेगापंक को ख़त्म कर सके। बेसिकली अब अकेली ज्वेलरी बॉनी नहीं है, अब पूरी की पूरी CPO टीम है वेगापंक को ख़त्म करने के लिए, तो वेगापंक के पीछे पड़े हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आज का फाइनल आर्क ऑफ द डे इज एग एल्बाफ आर्क। यस गाइस, एल्बाफ आर्क है हमारा स्टोरी का लास्ट आर्क। ठीक है, अभी तक का जो कि अभी लेटेस्ट में ही चल रहा है एंड उसके अभी भी एपिसोड्स आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग
कूमा, बॉनी और जायंट वॉरियर पायरेट्स के साथ एक टीम गैदर करते हैं ताकि वो लोग एल्बाफ के लिए ट्रैवल कर सके। एंड उनको एक तगड़ी आर्मी की ज़रूरत थी, तो कूमा, बॉनी एंड जायंट वॉरियर पायरेट्स काफ़ी तगड़े रहेंगे इसके लिए, ठीक है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम भी है, तो उन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो वो ट्रैवल करते हैं एल्बाफ के लिए, जहाँ पे उनके साथ रॉबिन रीयूनाइट होता है। एंड जो रॉबिन है भाई, तुम्हें तो पता है कितना तगड़ा करेक्टर है। जो रॉबिन है वो बेसिकली वहाँ पर रीयूनाइट करता है विद वन पीस करेक्टर्स, जो कि उसने पहले ही करा हुआ था। और साथ ही साथ वो एक और आदमी से भी रीयूनाइट करता है जिसका नाम था जैगुआर दी सॉल, जो कि कुछ तो लगता था उसका। एंड उसके साथ वो रीयूनाइट करता है। एंड साथ ही साथ लूफी है वहाँ के एक एल्बाफ के प्रिंस से मिलता है, जो कि एल्बाफ का बेसिकली यू कुड से राजा था, ठीक है। तो लूफी उससे मिलता है। एंड उस एल्बाफ के प्रिंस का नाम था लोकी। नॉट नहीं, ये अवेंजर वाला लोकी नहीं है, ये बेसिकली उसका नाम है लोकी, ठीक है। तो वो उससे मिलता है। एंड साथ ही साथ वहाँ पे किंग हेरेड भी दिखता है, जो कि बेसिकली वी कुड से अ किंग का पार्टनर था, ठीक है। लाइक वी कुड से अ कनेक्शन टाइप, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें दिखता है कि एल्बाफ का जो प्रीवियस किंग था उसका नाम किंग हेरेड था। यस गाइस, वो पास्ट कनेक्शन भी था, प्लस जो किंग हेरेड है वो एक बहुत तगड़ा रूलर, मतलब वी कुड से किंग था, जो कि पहले था आफ्टर, लाइक बिफोर जैगुआर दी सॉल। जब जैगुआर दी सॉल किंग बना था उससे पहले का जो किंग था उसका नाम किंग हेरेड था, ठीक है। एंड उसके काफ़ी सारे तगड़े कनेक्शंस थे, लाइक रॉक्स दी जेप था, जो कि इंक्लूड करता था ट्रुथ ऑफ गॉड वैली इंसिडेंट को, ठीक है। लाइक जो हमारे किंग हेरेड एंड रॉक्स दी जेब हैं, उन लोगों के अंदर एक और चीज़ इंक्लूड होती हुई थी, एंड उसका नाम था गॉड वैली इंसिडेंट। तो बेसिकली गॉड वैली इंसिडेंट है क्या? गॉड वैली इंसिडेंट बेसिकली एक बहुत तगड़ा वी कुड से प्रॉब्लम है, ठीक है, जो पहले हुई थी इन फ्यूचर इन द पास्ट, ठीक है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये दोनों रीयूनाइट होते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ किंग गॉड वैली इंसिडेंट का पूरा आउटले भी हमें इसी में दिखाया था आग के अंदर, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसके अंदर हम लोगों को दिखाया था कि एज यू नो भाई, पिछली वाली जब वॉर हुई थी उसी चक्कर में वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन अब वर्ल्ड फिक्स होना स्टार्ट हुई थी। लेकिन तभी ही एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई। यस, वेगापंक ने एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट, वी कुड से अ शॉकिंग अनाउंसमेंट करी, ठीक है, जो कि थी बहुत तगड़ी। यस गाइस, द रेड हेड पायरेट्स जो हैं वो लोग क्रॉस गिल्ड एंड ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के साथ वन पीस सर्च करने के लिए जाएंगे, जो कि बहुत तगड़ी है, क्योंकि देखो हमारे लूफी एंड सबका एक ही मकसद है, वन पीस फाइंड करना। और अगर ये वन पीस उनसे कोई छीन लेगा तो भाई बुरा तो लगेगा ही ना। तो इसके लिए रेड हेड पायरेट्स, क्रॉस गिल्ड एंड साथ साथ ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वन पीस की सर्च के लिए जाएंगे, ताकि वेगापंक उनसे उनका सपना छीन सके। तो बेसिकली जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे अब ख़त्म होने वाला है ये, ठीक है। और भाई यहीं ये ऑलमोस्ट एंड तो अभी नहीं होएगा, आई नो, अभी तो और भी एक दो आर्क्स आएंगे, बट अभी के लिए ये यहीं एंड होता है। सो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये लगा था कि मास